तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्राथमिक गणित है वर्ग 6 का, और इसके लेखक है डॉक्टर के.सी. सिन्हा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राथमिक गणित वर्ग 6 डॉक्टर के.सी. सिन्हा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अध्याय 1। देखिए अध्याय 1 में जो दिया हुआ अपनी संख्याओं की जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ जितनी भी संख्या है तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संख्या जो है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, या फिर जो संख्या दिया हुआ उसको हम लोग कैसे उसका संख्या का नाम लिख सकते हैं, या फिर जो संख्या का नाम दिया उसको कैसे हम लोग फिगर में यानी कि अंक में लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे शुरू करते सबसे पहले अंक से, ठीक है। अब ये अंक क्या होता है, देखिए जितने भी संख्या होता है, ठीक है, जितने भी संख्या होता है उनको जो निरूपित करने के लिए हमें कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है, ठीक है, और उसी संकेत को अंक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे वो कौन सा अंक है। देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, अंक है, यानी कि डिजिट है, ठीक है। और कोई भी संख्या होगा तो उनको निरूपित करने के लिए हमें जो है इन सभी अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा 515, यहाँ पे लिखा 515। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 है, 1 है, 5 है, ठीक है। यानी कि आपको 5, 1 और 5 की आवश्यकता हो, यानी कि ये जो अंक है 5, 1, 5, तो इनकी आवश्यकता हुआ इनको दिखाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी अंक को आप लिखिएगा, किसी भी संख्या को, ठीक है, तो आपको जो इन सभी अंकों की आवश्यकता होगी। और देखिए इनकी जो संख्या होगा, इन संकेतों की संख्या कितना है, 10 है। आप इसको गिन के देखिए तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है संख्यांक। अब देखिए संख्यांक क्या होता है। किसी भी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह को संख्यांक कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर लिखना होगा आपको 3635, या चलिए 3625 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इन संख्या को लिखने के लिए, ठीक है, तो हमें जो है अंकों के समूह की आवश्यकता पड़ गया। नहीं, यहाँ पे 3 है, 6 है, 2 है, 5 है। जैसे देखें 3 है, 6 है, 2 है और 5 है, तो इन सभी के समूह से मिल करके जो संख्या बनता है उन्हीं को संख्यांक कहा जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अंकों के समूह से मिल करके जो संख्या बनेगा उन्हीं को क्या कहा जाएगा, संख्यांक कहा जाएगा। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 8, 7, 4, इस तरह से आप जो कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे जो कि दिया संख्यांकन। अब देखिए संख्यांकन किसे कहा जाएगा। देखिए किसी संख्या को, किसी भी संख्या को अंकों में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लिखा रहेगा 435, ठीक है, तो इसको जो है हमें क्या करना होगा, अंक में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, 435, ठीक है। तो अगर इस तरह से दिया रहेगा और इस प्रकार से हमें लिखना रहेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, संख्यांकन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो दिया हुआ संख्या नाम। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको जो है दिया रहेगा 2600, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 32, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे संख्या दिया रहेगा और इसको क्या करना होगा कि इसका नाम लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2600
32। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो संख्या का नाम लिखाना ही क्या कहेगा, संख्या नाम कहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं चलिए आगे देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर इसको प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, जो सीधे सीधे हम कह सकते हैं जो गिनती की संख्या है, जो गिनती की संख्या होगा उसी को कहेंगे प्राकृत संख्या। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा आगे बढ़ते हुए कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 और ये आगे बढ़ते हुए अनंत तक जाएगा, तो इसी को कहेंगे प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कहा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। यानी कि अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होगा, देखिए जो गिनती की संख्या है, ठीक है, ये जो गिनती की संख्या है इनके आगे अगर शून्य लगा दें तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, यानी कि वो बन जाती है पूर्ण संख्या। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी चला जाएगा अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होगा, जो गिनती की संख्या जो प्राकृत संख्या होगा, तो प्राकृत संख्या के आगे में अगर शून्य लगा दिया जाए तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या इससे बन सकता है इन दोनों से। देखिए सबसे पहले तो आपको अगर कहा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर कहा जाए आपसे कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन सा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जो है, बड़ा को हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन छोटे को हम यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा, तो देखिए सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटा पूर्ण संख्या है हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए बोलेगा अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो हम कहेंगे हाँ होती है, क्योंकि देखिए ये जो प्राकृत संख्या यहाँ पे 1 से लेकर के और ये अनंत तक जाता है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर में है कि नहीं है, यहाँ पे है ना, इसके अंदर में ये वाला आ गया है, तो इसलिए जब अगर कहा जाए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ होती है। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन में क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, तो हम कहेंगे कि नहीं होती। क्यों, तो देखिए यहाँ आपका तो क्यों नहीं होती, तो देखिए यहाँ से इसको हम देखेंगे, यहाँ से तो देखिए यहाँ पे 0 है और 0 से लेकर के क्या अनंत तक गया है, तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो ये अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। जब कहा जाए आपसे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो कहेंगे कि नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये 2 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। तो अब देखिए आगे यहाँ पे समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कि वास्तविक मान और स्थानीय मान। ठीक है, वास्तविक मान क्या होता है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लोग देखते हैं स्थानीय मान। ठीक है, और स्थानीय मान तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 6 9 8 5 4 इस प्रकार से दे दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाए क्या कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और 9 के बाद देखिए कितने अंक बचा हुआ था, 1 2 3, यहाँ पे 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। अगर
9 का बोलेगा तो क्या 9 पर 3 जो देखिए 9 को लिख लेंगे और 9 के बाद जितने भी अंक होगा उतना यहाँ पे शून्य लगा देंगे। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए क्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 5 का स्थानीय मान, देखिए 5 का एक अंक है तो पहले 5 को यहाँ पे लिख लिए और 5 के बाद एक अंक है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक शून्य लगा देंगे तो हो गया 50। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 4 का 4 लिखेंगे, 4 का कोई भी अंक है तो 4 को उसी प्रकार से छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी का भी स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जो दिया हुआ वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान, देखिए वास्तविक मान को एक नाम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे जातीय मान। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 3, 2, 6, 8, 5 रहेगा, तो अगर इसमें आपसे कहा जाए कि 3 का वास्तविक मान या जातीय मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को 3 लिखेंगे। अब देखिए अगर वास्तविक मान बोलेगा तो जो संख्या के बारे में बोलेगा वही उसका आंसर हो जाए। जैसे यहाँ पे वास्तविक मान बोला 3 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 3 का 3 हो गया। या फिर कहा जाए 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का 6 हो जाए। यानी कि देखिए वास्तविक मान में जो जैसे रहेगा वो उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं तो आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि चलिए इसको बाद में समझेंगे, यानी कि किसी भी संख्या को संख्या नाम किस प्रकार से लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय में या फिर भारतीय पद्धति में, तो कैसे लिखेगा उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे परवर्ती। देखिए परवर्ती क्या होगा, देखिए परवर्ती। ठीक है, तो परवर्ती को हम सीधे सीधे कह सकते हैं बाद वाला। ठीक है, परवर्ती मतलब बाद वाला। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 345 दे दिया, अगर कहा जाए कि 345 का परवर्ती क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे इसके देखिए इसके बाद वाला, यानी 345 के बाद वाला क्या होगा, तो कहेंगे 346। यानी कि कहा जाए 345 का परवर्ती क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 346 हो जाएगा। तो आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं 345 प्लस में एक यहाँ पे कर देंगे, कितना हो जाए 346, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम देखेंगे जो कि पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती, तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए तो पूर्व यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पहले, तो यहाँ पे कहेंगे पहले वाला। ठीक है, यानी कि पहले वाले के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दे देगा 100, ठीक है, तो कहा जाए कि आपसे 100 यानी कि 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें से एक को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, यानी कि 100 का पूर्ववर्ती कौन होगा, तो 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप लिखिएगा 100 का पूर्ववर्ती 99 हो जाएगा। तो तब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे समझते हैं कि जो किसी भी संख्या का नाम किस प्रकार से लिखेंगे और उनको दिखाने का जो प्रक्रिया क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अंक का कोई संख्या हो। ठीक है, अगर एक अंक का कोई संख्या होगा तो उसको क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, इकाई। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक की संख्या होगा तो इसको कहेंगे दहाई। अगर मान लीजिए 3 अंक का हो तो सैकड़ा, और 4 अंक का हो
तो ये हो जाएगा 1000। अगर 5 अंक की संख्या हो तो इसको कहेंगे 10,000। अगर 6 अंक की संख्या हो, ठीक है, अगर 6 अंक की संख्या होगा तो वो हो जाएगा लाख। 7 अंक का होगा, 2 2 4 5 6 7, अगर 7 अंक का होगा तो इसको बोलेंगे 10 लाख, ठीक है। अगर 8 अंक का होगा, 8 अंक का होगा तो इसको कहेंगे करोड़। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, अगर 8 अंक का कोई संख्या होगा तो इसको कहेंगे करोड़, ठीक है। अगर 9 अंक का होगा, 2 2 4 5 6 7 8 9, तो इसको कहेंगे 10 करोड़। उसके बाद देखिए अगर 2 2 4 2 6 2 8 9, चलिए 10 अंक का होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको कहेंगे अरब, ठीक है। अगर 11 अंक का होगा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, इसको कहेंगे 10 अरब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में छूट गया है, तो चलिए इसको नीचे थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। तो चलिए यहाँ पे जो है यानी कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो गया 10 अरब, ठीक है। और आगे हम देखेंगे इसी तरह, अगर 2 2 4 2 6 2 8 10 11, अगर 12 अंक की संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखिए 10 अरब अब हो जाएगा खरब, ठीक है। अगर 13 अंक का हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे 10 खरब, ठीक है। 14 अंक का हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14, अगर 15 अंक का होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको बोलेंगे 10 नील। देखिए इतने की तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चलिए यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे बहुत से बहुत आपको जो है अरब अरब तक कहेगा या फिर करोड़ तक ही रहेगा, लेकिन इतना आगे नहीं जाता है। लेकिन चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 नील, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 15, चलिए 16 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए यहाँ पे 13 14 15, चलिए यहाँ पे 16, ठीक है। तो देखिए नील 10 नील, इसके बाद आप पद्म, उसके बाद फिर 16 के बाद 17 अंक पे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो जाएगा 10 पद्म। अब देखिए ये तो हो गया 17, 18 अंक पे होगा, तो चलिए यहाँ पे 18 अंक आप लिख लीजिएगा इस तरह से, 18 को 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। पद्म के बाद होगा शंख, ठीक है। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, महाशंख, यानी 19 अंक अगर होगा तो हो जाएगा महाशंख। लेकिन देखिए इतने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप किसी भी संख्या को लिखना होगा तो आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना होगा, अगर इस प्रकार से संख्या दे दिया रहेगा,
देखिए जैसे 5 6 9 8 7 5 6 4 3, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको दे दिया रहा है, ठीक है, और इसका लिखना हो संख्या का नाम, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे कि इसको यहाँ से गिन लेते हैं। गिनेंगे क्या? यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। तो ये देखिए यहाँ पे 10 करोड़ पे आ गया, तो यानी कि इन दोनों जब 10 पे आ जाएगा तो दो संख्या को एक साथ में लेंगे, ठीक है। जब 10 करोड़ का बात आ जाएगा तो दो संख्या को एक साथ ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 56 हो गया, देखिए यहाँ पे 56 करोड़ 56 करोड़। देखिए यहाँ पे 2 अंक चला गया, फिर से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, तो फिर से यहाँ पे दोनों अंक को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 98 लाख, ठीक है। उसका फिर से यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो फिर से यहाँ पे दो अंक को ले लेंगे, तो जब 75,000। अब देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 600, ठीक है। उसके बाद 43 हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी संख्या का नाम को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। ये तो आपका हो गया था, यानी कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लिखने में दिक्कत होता है, अंतर्राष्ट्रीय में या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसको समझते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर हमें लिखना होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला के लिए जो है हम करेंगे क्या, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे समझा देते। देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है 3-3 घर का यहाँ पे बनता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो 3 अंक के बाद क्या होता है, कॉमा लगता है। और भारतीय पद्धति में तक 3 पहले 3 लगता है, फिर 2 के बाद चलते हुए जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले 3, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे 3, और फिर से आगे 3, फिर से आगे ये 3, ठीक है। और इस तरह से आगे 3-3 का बढ़ते हुए जाता है। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहला जो घर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है इकाई, और ये हो जाएगा दहाई, उसका ये हो जाएगा सैकड़ा, ठीक है। और इकाई दहाई सैकड़ा तो सभी में होगा। ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा सभी में होगा, यानी कि यहाँ भी इकाई हो जाएगा, उसका दहाई हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार से होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। फिर से यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा। लेकिन अब यहाँ पे अब समझना है, देखिए पहले वाले घर को उसी प्रकार से छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे वाला जो हो जाएगा ये हो जाता है 1000 वाला घर, ठीक है। आगे वाला जो हो जाएगा 1000 का घर। उसके बाद देखिए ये वाला आगे जो होगा मिलियन, ये हो जाएगा मिलियन। अब देखिए इसके आगे जो होगा बिलियन, उसके बाद आगे जो हो जाएगा ट्रिलियन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी इसको हम छोड़ देंगे और आगे वाला जो हो जाएगा 1000 का, फिर से मिलियन का, फिर बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन हो जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई अगर अंक दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको इसमें एक बना के दिखाते हैं। ये हो जाए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है। तो बाद में जैसे प्रश्न आएगा तो प्रश्न में जब सॉल्व करेंगे वहाँ भी और फिर से देखेंगे इसको। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर रहेगा 6 9 8 5 4 3 2 6, ठीक है। और इस प्रकार से यानी कि हमें संख्या दिया रहेगा, और इसको हमें कहा जाएगा कि इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या को इनके जगह पे लिख देते। चलिए यहाँ पे 5 हो गया, ये 8 हो गया, उसके 2 हो गया। देखिए ऐसे बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 8 2, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3, उसके बाद 3 के बाद ये हो जाएगा 4 5
फिर देखिए यहाँ पे 8, 9 और ये हो गया 6। देखिए यहाँ पे जो संख्या था, इन सभी संख्या को क्या किया, इनके जगह में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको लिखने, यानी इसका जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 100 है, सैकड़ा यानी कि 100, तो यहाँ लिखेंगे 600, 600। और देखिए 98, हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 98। ठीक है, 698। अब देखिए ऊपर में क्या है, मिलियन, तो यहाँ पे लिखेंगे मिलियन। ठीक है, अब देखिए ये वाला घर का काम खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे 500, तो यहाँ लिखेंगे 500। अब देखिए अब इन दोनों को एक साथ लेंगे कितना, 43, 43। अब देखिए ऊपर में 1000 है तो लिखेंगे 1000। और फिर यहाँ पे 200, 200। अब देखिए यहाँ पे 85। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है देखिए यहाँ पे 698 मिलियन 543,285। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर लिखना होगा तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।